Hi guys and welcome to my channel. बेबी गर्ल होने का फ़ायदा ये है कि आप उसको तरह तरह के अलग अलग कपड़े पहना के रेडी कर सकते हो। ये बात तो है क्योंकि लड़कियों को आज भी मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की को गिफ्ट देने के लिए देयर आर 1000 ऑप्शंस और लड़कों के लिए कुछ नहीं है, पैंट शर्ट और 2 ही सामान। तो लियाना के लिए आया है न्यू आउटफिट, जूता, वो भी गोल्डन कलर का। देखो, वाओ लियो, ये क्या है? छोटा छोटा। ओह वाओ, पैकेट नहीं खाओ, छोड़ दो पैकेट को, तुम्हारे लिए इतना सामान है तो पैकेट क्यों खाओगी। गोल्डन हेयर बैंड, हाँ लियाना इतकी। वाओ, दिस इज अ onesie with a golden this thing। और ये है शॉर्ट्स, एक उसके नीचे देखो माँ, शॉर्ट्स उसके पीछे ऐसे किरी है। देखो, वाओ, दिस इज द बैक, नाइस। दिस इज जल्दी पहनाऊंगी और इसका मैं फोटो शूट करूंगी, मतलब फोन से ही करती हूँ बट वही मेरे लिए फोटो शूट है ना छोटा पिन पिन। हो गया ये एक ड्रेस। अभी दूसरा वाला, वो भी तो देखना है ना पिनू। कहाँ से खोलेंगे? यहाँ से खोलेंगे। चलो निकालते हैं। मुझे मज़ा इसीलिए आ रहा है कि जितनी बड़ी हो रही है कपड़ों का ऑप्शन भी बढ़ रहा है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा छोटी थी तब इतने ऑप्शंस नहीं थे, थोड़े थोड़े ऑप्शंस थे। ये देखो, ये भी हेयर बैंड है, ये है टॉप, इसमें लिखा है क्या, मामाज मिनी। हाँ या, मैंने देख के ही लिया था, मामाज मिनी है ये। और ये इसके नीचे एक फुल पैंट है विच इज़ अगेन लाइक अ पिंकिश टाइगर प्रिंट थोड़ा सा। तो जब पहनेगी तब आप लोगों को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आउटफिट है क्या। यू लाइक इट लियाना? यू लाइक इट? होल्ड योर आउटफिट। चल जाके चेंज करके आओ। जल्दी वो दिन भी आ जाएगा जब मैं उसको आउटफिट दूंगी और बोलूँगी जाओ जाके चेंज करके आ जाओ, चेंज करके आ जाएगी। पर अभी उसका ज़्यादा मन है नीचे जो प्लास्टिक पड़ा हुआ है जो ऐसे खचर पचर साउंड करता है, ये खचर पचर साउंड में है, पता चल गया। ऐसे कैच होता है, ये ऐसे कैच होता है, ये ऐसे कैच होता है, ऐसे कैच होता है। कैच होता है, कैच होता है। पिन पिन दाड़ो। अभी आफ्टरनून और इस टाइम पे लियाना अभी सोने का टाइम हो गया है, तो इसलिए उसका बिल्कुल हंसने का मूड नहीं है। सो जाएगी। उसको सुला के मैं आप लोगों के साथ बात करने बैठती हूँ। वेलकम बैक। और आज मैं बताने वाली हूँ टू ऑल द थिंग्स दैट आई हैव बीन हियरिंग कि यू नो, मतलब काफ़ी टाइम से ही सुन रही हूँ, पेट इतना ज़्यादा बड़ा क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है, वैसा क्यों लग रहा है। और उन सारे सवालों का जवाब मैं नहीं दूंगी कि लियाना के बाद मैंने इतना जल्दी वापस से एक बेबी प्लान क्यों किया, क्योंकि इसका जवाब आई थिंक इनफ एंड मोर दे चुकी हूँ। जिनको उसमें से समझना है वो लोग समझ चुके हैं, और जिनको नहीं समझना है मुझे लगता है कि मैं और भी 400 बार बोलूँ तो भी लोग नहीं समझेंगे। तो इसीलिए आई जस्ट लीव इट लाइक दैट। एंड कमिंग बैक टू द करेंट सिनेरियो, येस, इवन आई वॉज थिंकिंग कि मेरा पेट इतना ज़्यादा बड़ा क्यों लग रहा है। एंड दैट्स व्हेन आई फाउंड आउट दैट जब आपकी एनीवेज मतलब आपकी जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है, थोड़ा जल्दी अगर होता है, मेरा तो बहुत ही जल्दी है, लेकिन लोगों का जब थोड़ा जल्दी भी होता है तो ड्यूरिंग द सेकंड प्रेगनेंसी
थोड़ा सा पेट बड़ा ही होता है, बिकॉज़ जो पेट का जो स्ट्रेच है, यू नो कि जब एक प्रेगनेंसी होती है, यू हैव अ फुल टर्म प्रेगनेंसी, तो उस टाइम पे थोड़ा पेट बड़ा होता है. इट टेक्स टाइम टू गेट बैक टू शेप, मतलब वो फ्लैट स्टमक जो जैसे पहले हुआ करता था वो उसमें टाइम लगता है. लेकिन जब मेरे क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा बैक टू बैक था और बहुत ही ज़्यादा जल्दी था, इसीलिए इवन बिफोर माई स्टमक कुड गेट बैक, मतलब शुरू होने से पहले ही देयर वाज दिस प्रेगनेंसी, एंड इसीलिए द स्टमक गॉट टाइटर लाइक दैट, एंड मतलब आई केप्ट ऑन पुटिंग मोर वेट, बिकॉज मुझे वक्त ही नहीं मिला to do like weight loss diet or weight loss exercise or things like that. So I think that kind of explains everything that is there. Second thing is मैंने सोचा कि बताऊं, क्योंकि हर एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि मैंने बोला कि थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, शायद मैं इतना जल्दी दोबारा फ्लैट देखने और जा पाऊँगी कि नहीं, मैंने ये भी बोला. तो इसीलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप जल्दी देख रहे हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर आर अ फ्यू फैक्टर्स. और मुझे ये भी पता है कि इस वीडियो के बाद मुझे YouTube में ढेरों सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे जहाँ पे मेरा नाक लाल है, आँख ऐसे लाल है और मैं रो रो के पता नहीं क्या बोल रही हूँ, ऐसी कोई जानलेवा कुछ हो गया है मेरे साथ. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जेन्युइनली मैं ठीक हूँ. आई एम जस्ट conveying a message to my audience who is my community, जो मेरे हर एक चीज़ में मेरे साथ है और जो मेरे बारे में हालचाल जेन्युइनली जानना चाहते हैं उनके लिए. तो द थिंग इज़ कुछ कंडीशंस है जो प्रेगनेंसी के दौरान होता है. समथिंग लाइक जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि मैंने एकदम ठीक ही कर दिया था बीच में, लेकिन इट हैज़ कम बैक अगेन. एंड अ लिटिल बिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, उसका कुछ बड़ा सा नाम है, मैं डॉक्टर से पूछ के इधर लिख दूंगी अगर मैं पूछ पाई तो. नहीं तो ओवरऑल एक कोलेस्ट्रॉल बोल के जो चीज़ होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है. आई ऑलवेज हैड लो प्रेशर, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर भी ऊपर की तरफ जा रहा है. प्लस एक चीज़ जो मैंने पहले भी शेयर किया था, दैट द साइज़ ऑफ द बेबी हैज़ ग्रोन टू मच बिकॉज देयर वाज टू मच ऑफ स्पेस. क्योंकि स्टमक ना धीरे धीरे बढ़ता है, बेबी का साइज़ भी धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन क्योंकि स्टमक हैड अ लॉट ऑफ स्पेस, तो मे बी दैट इज़ वन फैक्टर. बट ऐसा नहीं है, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़. तो बेबी का साइज़ बड़ा हो जा रहा है कुछ ज़्यादा ही, अधिक मात्रा में, एंड देयर इज़ टू मच ऑफ वाटर. तो डॉक्टर इसीलिए सस्पेक्ट कर रहे हैं कि अगर मैं फुल टर्म वेट करने जाऊं तो हो सकता है कभी भी वाटर ब्रेक हो सकता है. तो इसीलिए वी विल प्लान डेफिनेटली लिटिल अर्ली. तो इसी चक्कर में आई एम काइंड ऑफ मतलब सब कुछ थोड़ा सा रेडी करके रख रही हूँ. यू नेवर नो, बिकॉज कभी भी अगर बाई चांस वाटर ब्रेक वेक हो जाए तो यू नेवर नो, आई हैव टू रश टू द हॉस्पिटल. और उस कारण इस बार सी सेक्शन ही होगा. फिर से बता दूं कि पिछले बार इट वाज अ नेचुरल डिलीवरी, लाइक अ नॉर्मल डिलीवरी, और इस बार इट वुड बी अ सी सेक्शन बिकॉज ऑफ वॉट एवर द सिचुएशन इज़. और क्योंकि बेबी का साइज़ बड़ा हो गया है एंड द बेबी विल नॉट बी एबल टू टर्न डाउन, तो ट्रांसवर्स पोजीशन में है, विच मीन्स कि बेबी का सर एक साइड में है और पाँव एक साइड में है. द नॉर्मल पोजीशन इज़ हेड डाउन और ब्रीच पोजीशन इज़ द हेड अप, एंड दिस इज़ द ट्रांसवर्स पोजीशन. सो जब ट्रांसवर्स पोजीशन में बेबी ज़्यादा बड़ा हो जाता है एंड देन देयर इज़ नो मोर स्पेस इन द स्टमक, तो बेबी घूम नहीं सकता है. तो बहुत कुछ सारे फैक्टर्स हैं. तो इसीलिए कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि हम लोगों को कभी भी करना हो सकता है सी सेक्शन डिलीवरी. तो जो सबसे ज़्यादा वक्त लेता है या सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है आफ्टर अ बेबी इज़ बॉर्न इज़ द लंग कैपेसिटी. क्योंकि लंग ऐसी चीज़ है जो सबसे लेट डेवलप होता है. तो उसके लिए डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं जिससे विच इज़ लाइक अ स्टेरॉयड बोलते हैं. सब कुछ का नाम होगा, डॉक्टरी नाम होगा, जो मैं नहीं जा रही हूँ इतना मतलब एग्जैक्टली नाम और डिटेलिंग में, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर. बट येस,
लंग के लिए एक इंजेक्शन देते हैं जिसके लिए लंग कैपेसिटी ठीक हो जाता है। इनफैक्ट जो भी प्रीमेच्योर बेबीज़ जितने भी पैदा होते हैं उन सबको पहले से ही वो इंजेक्शन दे दिया जाता है ताकि लंग ग्रोथ नॉर्मल हो जाए और बाहर की दुनिया में आते ही लंग में इन्फेक्शन नहीं होगा एंड लंग विल बी एबल टू ग्रैस्प इन द ऑक्सीजन एंड विल बी एबल टू ब्रीथ। तो ये है अभी तक की बात, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता के रखूं एंड सो दैट अचानक से एक दिन ऐसा ना हो कि आप लोगों को पता चले कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो सब कुछ मैं बता के रख रही हूँ एंड नॉट टू ऑल द न्यूज़ चैनल्स जो मेरे इसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के ऐसा कुछ बना देंगे कि मैं खुद ही वीडियो देख के डर जाऊँ। आप लोग भी मत डरिए, इसीलिए इससे पहले कि दूसरे लोग कुछ बताए मैंने सोचा कि मैं खुद ही बताऊँ। आई मीन डेफिनेटली मेरे दिमाग में बहुत सारी थॉट्स चल रहे थे कि क्या होगा, बहुत टेंशन हो रहा था एंड ऑल दो स्टफ़। लेकिन फिर मुझे लगा कि जो होता है कहीं ना कहीं अच्छे के लिए होता है। गुड दैट इट इज़ अंडर कंट्रोल, गुड दैट डॉक्टर्स आर एडवाइजिंग मी क्लियरली एंड ऐसा नहीं है कि मतलब अचानक से कुछ हो गया और अचानक से कुछ हो जाएगा जो मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं होगा। एवरीथिंग इज़ स्टिल अंडर कंट्रोल एंड नॉट ऑल द डेज़ आर वेरी ब्यूटिफुल। मतलब जितना मैं दिखाती हूँ कि एकदम प्लेन एंड सिंपल मैं रोज़ नाच रही हूँ, गा रही हूँ, कोई ना कोई रील बना रही हूँ, इट इज़ नॉट ओनली टू एंटरटेन यू, इट इज़ ऑल्सो टू एंटरटेन माई सेल्फ। मुझे अच्छा लगता है ये सब कुछ करके, एक्चुअली मन ना डाइवर्टेड रहता है। मैंने जैसे बोला कि आई मीन कुछ नहीं करके अगर मैं बैठी रहूँगी मेरे दिमाग में सिर्फ सोच ही चलता रहेगा कि पता नहीं क्या होगा, हे भगवान, भगवान जाने क्या होगा। सो पिछला वाला डिलीवरी वॉज वेरी ईजी फॉर मी, इट वॉज़ विथ एपिड्यूरल बट नॉर्मल। तो इसीलिए मैं बहुत जल्दी आई जस्ट गॉट बैक इन टू माई फीट वेरी वेरी अर्ली। आई डोंट नो अबाउट दिस वन। तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि आप जब एक चीज़ ढूंढते हो गूगल और यूट्यूब आपको इतने सारे ऑप्शंस दे देते हैं हाउ अबाउट अ सी सेक्शन और थिंग्स लाइक दैट। बट मैं किसी भी चीज़ को दिमाग में नहीं रख रही हूँ, मैं सिर्फ इतना सोच रही हूँ कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। इफ़ द बेबी हैज़ कम विथ द इंटेंशन ऑफ कमिंग, everything is happening in the right time and in the right space and in the right frame of mind। और आगे भी जो भी होता रहेगा वो मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। दिस इज़ जस्ट एन इन्फॉर्मेशन जो मैंने सोचा कि आप लोगों को दे दूँ एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड आई लव यू।